हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जॉब कोर्स के पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 में हम सीखेंगे स्टॉक जनरल वाउचर। इसमें हमको गोडाउन ट्रांसफर करना होता है, जैसे गोडाउन को कैसे एक्टिव करते हैं, इसमें एंट्री कैसे पास करते हैं और इसको डिस्प्ले करना। ओके, इसके साथ साथ मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है कि श्याम ने अपनी दुकान में 400 चेयर क्या किया है, जियो कंपनी से खरीदा है और 150 चेयर अपनी दिल्ली गोदाम में रखा है, दिल्ली गोदाम में भेजा है और 150 चेयर जबलपुर में तथा 50 चेयर सिहोरा गोदाम में रखा है। अब जो 50 चेयर बची हुई हैं वो अपनी मेन शॉप में रखा है। कुल मिला के हमने ये बोला कि हमने अपनी दुकान में 400 चेयर खरीदा है और 400 चेयर खरीद के कुछ चेयर अलग अलग गोदाम में इनको भेज दिया है। अब हम टैली में इसका कैसे यूज करेंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं टैली के आइकन में और डबल यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही टैली में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टैली की विंडो ओपन होती है। टैली की विंडो ओपन होने के बाद हम एक कंपनी का निर्माण करते हैं। ओके, तो Alt+F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ से कंपनी इंफॉर्मेशन आएगी। कंपनी इंफॉर्मेशन में यहाँ से क्रिएट कंपनी आएगा। ओके, इस क्रिएट कंपनी में मैं यहाँ पर दुकान का नाम रखता हूँ श्याम। क्या रखूंगा? श्याम। ओके, अब मैं जाऊंगा टैली के ऊपर। यहाँ पर मैंने लिखा कि कोई श्याम नाम का कोई शॉप है। इसके बाद पूरा मेलिंग एड्रेस A to Z एड्रेस आपसे बनता है। इसके बाद मैं Ctrl+A करके इसको सेव कर दिया। इसके बाद हमें क्या क्या करना है पहले हम वो बना लें। ओके, तो हमें इसमें एक लेजर बनानी होगी, जो लेजर होगी परचेस की। परचेस की क्यों बनानी होगी? क्योंकि यहाँ पर हमने खरीदारी करेंगे। फिर हमको गोडाउन बनाना होगा, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप। फिर हम चलेंगे कहाँ पर? परचेस बाउचर में। परचेस बाउचर में क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें पहले खरीदारी करना है। ओके, तो देखो कैसे। मैं यहाँ से जाता हूँ टैली के ऊपर। पहले मैं यहाँ पर लेजर बनाऊंगा, तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, क्रिएट में क्लिक करूंगा। यहाँ से बनाऊंगा मैं परचेस अकाउंट की। ओके, क्या बनाया? परचेस अकाउंट की। और इसके अंडर में क्या आएगा? परचेस अकाउंट आएगा। इसको मैं यहाँ से सेव करा दूंगा। और एक लेजर और बनाता है जिसका है चेयर, जियो कंपनी से। जो हमने खरीदा है वो किस कंपनी से खरीदा है? जियो कंपनी से। तो यहाँ पर एक लेजर में और बनाए दे रहा जियो कंपनी की, राइट, जियो कंपनी की। और अंडर में क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिट, एंटर 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 एंटर। इसके बाद हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? गोडाउन का ऑप्शन देखेंगे। गोडाउन का ऑप्शन हमें कहाँ पर मिलेगा? हम जाते हैं इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में। तो हमको कहीं कहीं गोडाउन लोकेशन से भी शो करता है, और जो गोडाउन होते हैं वो करते हैं गोडाउन के नाम से और लोकेशन दोनों नाम से शो करने लगते हैं। ओके, तो लोकेशन में क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमको कितनी गोडाउन बनाना है? यहाँ पर हमको एक गोडाउन बनाना है दिल्ली की। ओके, इसके बाद और दूसरी गोडाउन बनाना है हमको, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। और दूसरी जो गोडाउन है वो है अपनी कहाँ की? जबलपुर की। इसको भी मैं एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद और गोडाउन कहाँ है? अपनी सिहोरा में, सिहोरा में। और अपनी एक मेन शॉप में। टोटल अपनी गोडाउन कितनी हो गई? 3। यहाँ से हम जाके डिस्प्ले से देख सकते हैं कि हमने कितनी गोडाउन बनाया है। तो दिल्ली, जबलपुर, और जो मेन लोकेशन होती है, मेन लोकेशन का मतलब होता है अपनी खुद की दुकान, उसको क्या बोलते हैं? मेन लोकेशन। अब यदि मैं यहाँ पर एक एंट्री करता हूँ, किस में एंट्री करूंगा? परचेस अकाउंट में, मतलब अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा। लेकिन अकाउंटिंग वाउचर में जाने से पहले हमको ये अभी देखना होगा कि स्टॉक ग्रुप क्या है, स्टॉक आइटम क्या है और यूनिट ऑफ मेजर क्या है। तो हम जाएंगे इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में। स्टॉक ग्रुप में क्या आएगा है? किसी भी स्टॉक की कंपनी का नाम आता है, किसी भी आइटम की कंपनी का नाम आता है स्टॉक ग्रुप में। तो यहाँ पर क्या है? जियो कंपनी। ओके, जियो कंपनी। एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर? यूनिट ऑफ मेजर में। यूनिट ऑफ मेजर हमारी चेयर किस में आती हैं? पीस में आती हैं। तो मैं यहाँ पर पीस का शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। इसके बाद इसके पीछे जाऊंगा और यहाँ पर आते हैं स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में जो हम खरीदे हैं उस वस्तु का नाम क्या है? उसे आइटम कहते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर एक चेयर है। अंडर में जाएंगे
किस कंपनी से खरीदे हैं, तो हमने जियो कंपनी से खरीदा है। पीस में खरीदा है, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देना। ओके, इसके बाद हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में हमने क्या किया है, पहले हमने क्या 400 चेयर जियो कंपनी से खरीदा है। आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट 400 चेयर खरीद लीजिए। तो हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे सामने एक विंडो ओपन हुई है वो हुई है परचेस अकाउंट की। ओके, एंटर एंटर, कहाँ से खरीदे हैं, जियो कंपनी से। ओके, लेजर है परचेस, क्या खरीदे हैं हम, चेयर खरीदे हैं। ओके, यहाँ से लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर, लोकेशन, यहाँ से हम मेन लोकेशन में रखते हैं। इसके बाद क्वांटिटी 400 चेयर हमने खरीदा है, एक का रेट अपने अकॉर्डिंग मैं रखा हूँ 350 रुपये। ओके, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ओके, अब मेरी दुकान में आ गया। अब मैं दुकान से स्टॉक ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तो स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए मैं अब इन्वेंट्री वाउचर चलाऊंगा और यहाँ पर हमारे पास स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन है। यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम है, एक है सोर्स और दूसरा है डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब कहाँ से चेयर भेजना है और डेस्टिनेशन कहाँ पर चेयर भेजना है। डेस्टिनेशन बोला जाता है जहां पर अपन को ट्रांसफर करना है उसका नाम आएगा। ओके, जैसे यहाँ पर सोर्स, सोर्स में क्या जाएगा, अपना मेन लोकेशन आ जाएगा। ओके, नेम ऑफ आइटम चेयर। अब यहाँ से मेन लोकेशन, मेन लोकेशन में कितनी पीस है टोटल, मैंने बोला है कि मेन लोकेशन में हमारी 400 पीस है। ओके, लेकिन मेन लोकेशन से मेरे को भेजना कितना है, यहाँ से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पीछे में हम पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे। ओके, हमने चेयर कहाँ से खरीदा है, जियो कंपनी से खरीदा है, परचेस किया है। इसके बाद नेम ऑफ आइटम में चेयर आएगा, यहाँ से हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पूछने लगा लोकेशन, किस लोकेशन में आपको 400 चेयर खरीदना है, तो हमने दे दिया इसको मेन लोकेशन। ओके, कितना दिया, 400 चेयर। एक चेयर का रेट मैंने 350 रुपये रखा हुआ है। ओके, इसको मैंने एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद हम स्टॉक जर्नल वाउचर चलाएंगे, पीछे जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर स्टॉक जर्नल आ गया। अब यहाँ पर हमको सोर्स बता रहा और यहाँ पर डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब होता है अपनी मेन शॉप, मेन शॉप कहलाते, तो यहाँ पर आएगा क्या, नेम ऑफ आइटम में चेयर, कहाँ से देना है, मेन शॉप से देना है। अब यहाँ पर क्वांटिटी, मेन शॉप से मैं 150 ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर डेस्टिनेशन, कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको बताया गया होगा कि हमने खरीदा 150 चेयर दिल्ली गोदाम में दिया, तो यहाँ पर हमको नेम ऑफ आइटम यहाँ बताने लगा कि चेयर हमारे पास टोटल 400 हैं, जिसमें से कि दिल्ली में हम देंगे 150 चेयर। ओके, एंटर 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 एंटर, इसको एक्सेप्ट करा दिया। ओके, अब हमने ये देखेंगे कि इसको देखते कहाँ से हैं, तो हम चलेंगे डिस्प्ले में। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में लोकेशन में जाएंगे। मेन शॉप में टोटल हमने खरीदी कितनी थी, 400। 400 में से 150 कहाँ चलेंगे, अपनी दिल्ली में चलेंगे, तो बची कितनी अपने पास, 150 बची, 250 बची। इसके बाद दिल्ली में देखना है तो यहाँ पर देख लेंगे कि 150 चेयर यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके, इसके बाद हमको और दूसरी जगह चेयर को भेजना है तो फिर इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे। इन्वेंट्री वाउचर में स्टॉक जर्नल, अब हमको और कहाँ भेजना है, और हमको भेजना है 150 चेयर हमने दिल्ली में भेजा, 150 चेयर हमको कहाँ पर भेजना है, जबलपुर गोदाम पर भेजना है। चलो यहाँ पर स्टॉक जर्नल में फिर हम 150 चेयर भेजते हैं, कहाँ पर, जबलपुर गोदाम पर भेजते हैं 150 चेयर। क्वांटिटी यहाँ पर अपन को लिखना होगा। ओके, यहाँ से हम जबलपुर को सिलेक्ट ना करके यहाँ से मेन शॉप को सिलेक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि हम मेन शॉप से दे रहे हैं। इसके बाद कहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ स्टॉक आइटम दे रहे हैं और ये क्या दे रहे हैं, जबलपुर दे रहे हैं। जबलपुर में कितनी दे रहे हैं, 150।
तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना होगा। एक्सेप्ट कराया। इसके बाद जब हम तीसरी बार दिए तो हमने कहां पर दिया, सिहोरा में 50 चेयर और भेजा। ओके, कहां पर भेजा, सिहोरा में। तो यहाँ पर चेयर आएगा। कहां से दे रहे हैं, उस गोदाम का नाम आएगा। तो गोदाम को लाने के लिए आपको स्पेस बार दबाना है, तो यहाँ पर लोकेशन खुल जाएगा। मेन लोकेशन से 50 दिया। ओके, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर देंगे चेयर और यहाँ पर लोकेशन कहाँ पर देना है, सिहोरा में देना है। एंटर किया। इसके बाद कितनी देना है, 50 देना है। एंटर 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 एंटर। अब जो हमारी एंट्री कह रही है, हमने दो जगह 150 चेयर भिजवाया और एक जगह 50 चेयर भिजवाया। अब हमारी मेन लोकेशन में कितने चेयर होने चाहिए, 50 चेयर होने चाहिए। तो इसको देखते कहाँ से हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं। हम जाएंगे बैक, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले मेन्यू में जाने के बाद हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, लोकेशन में जाएंगे और यहाँ से मेन शॉप में जाएंगे। तो मेन शॉप में केवल 50 पी शो कर रही हैं। ओके, इसके बाद यदि हम स्टॉक क्वेरी में जाते हैं तो यहाँ से भी हमको सारी चीजें दिखती हैं कि हमने फर्स्ट टाइम में जियो कंपनी से 400 पीस खरीदे थे, जिसमें कि अब यहाँ पर 400 पीस का पूरा हिसाब है। मेन लोकेशन में 50 पीस हैं, दिल्ली में 150 पीस हैं, जबलपुर में 150 हैं और सिहोरा में कितनी हैं, 150 पीस हैं। टोटल कितनी हुई, 400। हमने खरीदा कितना था, 400। तो स्टॉक क्वेरी में ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको मटेरियल इन और मटेरियल आउट दोनों वाउचर बता दूंगा और एक बचेगा अपना फिजिकल स्टॉक। तो 3 वाउचर हो सकेगा तो एक ही वीडियो बताऊंगा और नहीं होगा तो अगली वीडियो बताऊंगा। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।